और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शिव को चढ़ाना थोड़ा सा जल, उसके बाद में एक लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। प्रयास करो बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लगाकर लाल चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा, सफलता दे। शिव जी का एक नाम है अघोर। ईश्वर, तत्पुरुष, शिव का एक। अभी अपने बीच में कुबेरेश्वर महादेव मंदिर से, कुबेरेश्वर धाम सीहोर से एक क्रम चालू करा था, आप लोगों ने करा ना, बेलपत्र का वृक्ष लगाओ। किस किसने लगाया था? हाथ उठाओ जरा। लगाया सबने? अरे बहुत बढ़िया, रख लो वापिस रख लो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। लगाना। अगर हमने वृक्ष लगाया है, बेलपत्र का वृक्ष रोपित करा है, या कहीं बेलपत्र का वृक्ष है उसके नीचे भी अगर हमने बेलपत्र समर्पित कर कर भगवान शिव का घोर नाम लेकर अगर बेलपत्र को ले जाकर शिव को समर्पित करा है तो उसका कार्य सिद्ध होता ही है। करके देखिए, भगवान शिव से निवेदन करके। महाराज भगवान शिव वो साधारण नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला। वो कहते ना, जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनभित कहानी मेरा शंभु, पूरे संपूर्ण का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का और चराचर जीवों का, संपूर्ण जीवों का वो स्वामी। हर युग में भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश दिया है। हर युग में भगवान शंकर ने अपना एक स्वरूप का दर्शन ब्रह्मदेव को दिया है। प्रत्येक युग महाराज भगवान शिव के पांच मुख महाराज, और ये पांचों मुख शिव जी के ब्रह्मा जी को हर युग में आकर अपने स्वरूप का दर्शन कराना और उस स्वरूप का दर्शन कराकर ब्रह्मा जी को सृष्टि का भाव प्रकट करना। महाराज शिव जी का एक मुख जो पश्चिम की ओर वर्णन करता है उसको कहते हैं साधो जात। ये भगवान के बालक भाव को दर्शा देता है, भगवान के निर्मल भाव को दर्शा देता है, साधो जात। दूसरा
जो उत्तर की ओर भगवान का मुख है उसको वामदेव कहते हैं। ये विकारों का नाश कर देता। तीसरा, दक्षिण की ओर जो मुख भगवान का है उसको अघोर कहा गया। अघोर ये सिद्धि प्रदान करने वाला। महाराज, जो पूर्व की ओर भगवान का मुख है, जो भगवान नित्य स्मरण की ओर, देखो एक अघोर रूप भगवान शिव ने जो लिया था ब्रह्मा जी के सामने, ब्रह्मा जी को जो वर्णन किया था कि इस रूप का दर्शन ब्रह्मदेव तुम करो और फिर सृष्टि का निर्माण करो, वो अघोर रूप कोई साधारण नहीं था, सिद्धता का सुख प्रदान करने वाला। एक बात और अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाते हो तो ये मत सोचना कि शंकर जी के 5 मुख का हमें दर्शन करना है। हमें शंकर जी का 5 मुख वाला मंदिर में जाना है, हमें शिव जी के 5 मुख का दर्शन करना है, हमें शंकर भगवान के इन मुखाग्र विंद का दर्शन। हमारे भीतर यह भाव प्रकट होना चाहिए कि हम जिस शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, आप आपके घर के पास में, आपके मंदिर में, आपके घर के नजदीक में जो शिवालय हो, आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर हो, आप तो उस मंदिर में चले जाओ। और कभी कभी अगर कोई बहुत जरूरी बात करना हो शिव जी से और मंदिर में भीड़ ज्यादा हो, तो जो मंदिर एकांत में हो, जहां कोई नहीं जाता हो, वहां तुम पहुंच जाओ। उसके लिए भी लिखा है किसी ने, बड़ी बड़ी सुंदर बात लिखी उसमें। एक पत्र में लिखा है गुरुजी, श्रीमती विनीता संतोष जी चौरसिया, चौरई जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। आपने लिखा है गुरुदेव, आपने कहा था कि जब कभी मौका मिल जाए तो एकांत में जाकर शंकर जी के मंदिर में कुछ दिल से कह दिया करो। आपने पत्र में लिखा है। तो गुरुदेव, मैंने एक बार भगवान शिव से जाकर एकांत में, पशुपति व्रत भी मेरे चल रहे थे और एक एकांत के मंदिर में पहुंची और शिव जी से जाकर मैंने प्रार्थना करी। गुरुदेव, उस प्रार्थना का फल ये मिला कि मेरे बेटे की नौकरी नहीं थी, पर जैसे ही बाबा को प्रार्थना कर कर मेरे पशुपति व्रत हुए और बेटे की नौकरी लग गई। आप ही ने लिखा है ना ये? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए बैठिए। मेरे बेटे की नौकरी लग गई। फिर कहेंगे कभी जहां मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, जहां मेरा शंकर, जहां आपको मिल जाए और जहां मेरा शिव मिल जाए और एकांत में मिल जाए। हम तो यहां तक कहेंगे, तुम 4 व्हीलर गाड़ी से कहीं जा रहे हो, आपके मार्ग में कहीं शंकर का ओटला दिख जाए, कहीं शिव मंदिर मिल जाए और भगवान शंकर अकेले मिले हुए हैं जहां कोई नहीं, ओ घड़ी बैठा मेरा शंभू। वहां एकांत में बैठकर आप भगवान शिव का मूल मंत्र, शिव महापुराण का श्री, सभी लोग बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उस मंत्र का स्मरण कर लो। एकांत में जहां शिव मिले थोड़ी देर बैठकर भगवान शंकर का भजन करो।
अपने दिल की बात शंभू से कहो। वो एक गाने में एक लाइन है ना, उसको याद कर लिया करो। आ बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तुम कुछ कहो। बस उतना अंदाजा लगा लो। हमें मंदिर में गए, बाबा अकेले मिल गए, बस शंकर जी को निहार लिया। अगर हाथ में जल भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, फूल भी नहीं है, चावल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर निर्मल मन तो है ना। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। मन दे दो भगवान, नहीं है कुछ, शिव को दिल दे दीजिए, अपना मन दे दो। भगवान को अपना हृदय दे दो। बस वो कहे, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा दिल हर लिया। ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया। ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। भगवान से जाकर बस मन दे दो, हृदय। कुछ देना है भगवान को तो अपना हृदय। नहीं है कुछ, एकांत में हो, आप जा रहे हो गाड़ी से, आप जा रहे हो मोटरसाइकिल से, आप जा रहे हो पैदल, शिव जी का मंदिर दिख गया, अंदर दरवाजा बंद है, मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते, शिखर का दर्शन हो रहा है, तो शिखर देख कर भी शंकर के आगे हाथ जोड़कर कह देना, बाबा आज आपके शिखर का दर्शन हो गया। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। आज मेरे पाप मिट गए, इसलिए मुझे शिखर का दर्शन। आज मेरे कष्ट मिट गए, आज मेरे रोग मिट गए, इसलिए मुझे शिखर का दर्शन हुआ। बहुत महाराज, पूर्व का मुख तत्पुरुष कहलाया। महाराज जो अपनी आत्मा का सुख प्रदान करने, और महाराज ऊर्ध्व मुख ईशान कहलाया। ऐसे जो भगवान शंकर के जो 5 मुख हैं, ये पंचानंद भगवान शिव को जो कहा जाता है, इनके जो नेत्र हैं, 5 जगह से नेत्र से केवल 3 या 5 नेत्र से देवाधिदेव महादेव नहीं देख रहे हैं। एक मुख पर 3 नेत्र हैं, तो 5 मुख पर 15 नेत्र हैं। 15 नेत्र से अगर भगवान निहार रहे हैं, 15 नेत्र से मेरा शंभु अगर देख रहा है, 15 नेत्र से मेरा ओघड़दानी अगर आपके सम्मुख में है, तो जरा विचार करिएगा कि 15 नेत्रों से देखकर हमारे कितने कितने विकारों को वो नष्ट भी कर रहा है, तो हमको सुख का भान भी कराते जा रहा है, हमको आनंद की अनुभूति भी कराते जा रहा है। शिव मंदिर में जाओ ना, तो भगवान से एक बात और कहा करो, भगवान मेरे भीतर जितने अवगुण है ना, वो आप अच्छे से देख लो। मैं कितनी झूठ बोलती हूँ, कितना पाप करती हूँ, कितनी निंदा करती हूँ, कितना कपट। भगवान से कह दो मेरे अवगुण तुम गिन लो। फिर भी अगर मान लो अवगुण देख भी लिए, तो भी तारना तो आप ही को है। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो भव से कैसे हम लगेंगे पारे, तो भव से कैसे हम उतरेंगे पारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो भव से
लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देर लगाई, हमारे लिए क्यों देर लगाई, हमारे लिए क्यों देर लगाई, हमारे लिए क्यों देर लगाई। गना अनामी गजामिल को, गना की अजामिल को उतारेंगे परे अगर नाथ देखोगे। अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे अगर नाथ अवगुण हमारे अगर नाथ दे। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, अगर हमारे अवगुण आप देख लीजिए, इसमें बहुत बहुत कुछ भरा हुआ। शंभु, हम तो अवगुणों की खान है, पर दया की खान तो आप ही हो, कृपा की खान तो आप ही हो, करुणा की खान तो आप ही हो। भगवान से कह सकते। देखिए कितने युगों में ब्रह्मा जी ने, हर युग में ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने दर्शन दिया। एक एक युग में आकर एक एक दर्शन को दिया और कहा ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करो। भगवान कर रहे हैं, भगवान ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना। जब अघोर रूप भगवान शंकर ने रखा था, तब पूरा शरीर पर काले ही काले रूप का धारण करा, कृष्ण स्वरूप। शिव महापुराण कहती है, गौर वर्ण का शिवलिंग, कृष्ण वर्ण का शिवलिंग। बहुत बहुत ध्यान देना, आज कथा निकली है त्रिनेत्र शिव महापुराण में, तो अच्छे से समझ लो। जहां जहां से आए हो आप लोगों ने शंकर जी के शिवलिंग का दर्शन करा आप लोगों के मंदिर में? तो कोई शिवलिंग तो काला पत्थर का, काला पाषाण का होता है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो, सही है। और किसी किसी मंदिर में सफेद पाषाण का, सफेद पत्थर का भी शिवलिंग होता है। करें दर्शन आप लोगों ने? कहीं काला पाषाण का है, काले पत्थर का है, कहीं श्वेत पत्थर का है, और कहीं कहीं शिवलिंग का दर्शन करते हैं। जैसे नर्मदा जी के जल से जो शिवलिंग प्रकट होते हैं, कंकर शंकर नर्मदा के, तो उसका जो स्वरूप होता है वो चित कबरा सा होता है। करें दर्शन? जहां लगे आपको कि हमने ये वाला दर्शन नहीं करा, कभी नर्मदा जी का शिवलिंग का जो दर्शन करेंगे, नर्मदेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, नर्मदा जी के जल में से जो शिवलिंग प्रकट होते हैं उसका दर्शन करोगे, तो वो आप शिव मंदिर में जाकर देखेंगे तो उसमें लेहर मिलेगी, उसमें पानी की आकृति या चारों तरफ रिंग या कोई राउंड बना हुआ, कहीं कोई निशान बना हुआ, कोई चंद्र बना हुआ, कोई स्वरूप बना हुआ, कोई सूरज बना हुआ। ऐसा नर्मदा जी में से जो कंकर निकलता है उसमें आप रूप आकृति रहती है। कोई शिवलिंग
काले पाषाण का है। आप दर्शन करेंगे तो उसमें प्राप्त होगा। हमारे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर आप शंकर जी का दर्शन करेंगे, सारे शिवलिंग का स्वरूप कौन से कलर का है? काला, कृष्ण वर्ण का। महाकाल दादा को देख लो, मल्लिकार्जुन दादा को देख लो, चाहे विश्वनाथ दादा को देख लो, चाहे आप त्र्यंबक दादा को देख लो, चाहे आप जहां मर्जी पड़े वैद्यनाथ दादा को देख लो, नागेश्वर दादा को देख लो। आप जहां देखोगे ना दादा को, वो दादा आपको उसी स्वरूप में मिलने वाले। महाराज केवल 2 शिवलिंग है जो काले पारत के नहीं दिखते, काले पाषाण के नहीं दिखते। एक केदारनाथ जी और दूसरे सोमनाथ जी। सोमनाथ जी तो आप लोगों को ज्ञात भी होगा, आप लोगों ने, हमारे तो शिक्षा में हम लोग पढ़ने में आता था, तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि कुछ उपद्रवियों ने आक्रमण करा था और शिवलिंग को ले गए थे और सब करा, तो वो निर्माण फिर बाद में किया गया। इसलिए शिवलिंग का सुनी तो था काला ही, पाषाण वही था। और केदारेश्वर बाबा का जो शिवलिंग है वो काला पाषाण नहीं, वो तो एक स्फटिक की तरह, एक सुंदर नग की तरह चमकदार स्वरूप बाबा का है, सोने जैसी चमक। त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर काले पाषाण के शिवलिंग पर हम जल चढ़ा रहे हैं, जो काले पाषाण का शिवलिंग है, जो काले पाषाण से निर्मित किया गया है, जो काले पाषाण से बना हुआ है, अगर हम उसकी आराधना कर रहे हैं, उस पे जल चढ़ा रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उस पे हम जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो ये जानकर करना कि उस काले पाषाण में, ध्यान दीजिए, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और शिव भी हैं। कौन कौन है उसमें? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और उसी काले पाषाण के शिवलिंग के अंतर्गत महाराज ब्रह्मा अपने 4 मुख से, शिव अपने 5 मुख से और भगवान विष्णु अपने 1000 मुख से वहां पर विराजमान है। उस काले पाषाण के शिवलिंग के अंतर्गत सारे देवता, तीनों देवता अपने अपने मूल स्वरूप में, अपने आनंदित स्वरूप में 1000 मुख कर उसके अंतर्गत विराजमान है। और अगर हम कहीं सफेद शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, मार्बल के शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, श्वेत पाषाण के शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, तो त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा कहती है, हम अगर उस शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं तो उसमें 2 स्वरूप हैं। एक मेरा औघड़दानी शिव और दूसरा है मेरी माता रानी जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती, उस स्वरूप में विराजमान। और सफेद पाषाण के शिवलिंग में केवल और केवल शिव और पार्वती ही नहीं, सफेद पाषाण के शिवलिंग में माता पार्वती के जितने जितने अवतार हुए हैं और जिस जिस अवतार में माता पार्वती शिव जी की हुई हैं, वो सारे स्वरूप माता के उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान रहते हैं। महाराज बड़े ध्यान दीजिएगा। और अब आता है तीसरा शिवलिंग, जिसमें नर्मदा जी के जल से निकला हुआ, जिसमें लहर बनी हुई है, निशान बने हुए हैं, कोई तरंग बनी हुई है, कोई मुखाग्रविंद बना हुआ है, कहीं चंद्र बना हुआ है, कहीं सूर्य बना हुआ है। उस शिवलिंग की आकृति में कुछ ना कुछ कलाकृति बनी हुई। नर्मदा के उस शिवलिंग का और माई नर्मदे हर, कोई नर्मदा कोई साधारण है क्या? जिसमें से एक पाषाण अगर प्रकट हो रहा है, एक शिवलिंग अगर प्रकट हो रहा है, तो शिवलिंग का वर्णन किया गया, कहा इसमें शिव है
इसमें पार्वती है और इसमें भगवान शंकर के 13 की 13 बच्चे विराजमान हैं। ये वो शिवलिंग है नर्मदा का, वो शिव। संपूर्ण शिव। बहुत ध्यान देना, पहले आपको कथा में बताया गया था, पहले कथाओं में जितनी बार कथा में कहा गया था उसका भी स्मरण कर लें। हमने कहा था ये शिवलिंग है, ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से पानी नीचे गिरता है, राइट भाग गणेश, लेफ्ट भाग कार्तिकेय, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी, ऊपर से जो बूंद बूंद जल गिर रहा है शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव है। पर आज कथा में जो त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है उसमें प्रथम बार अपन को यह संवाद श्रवण करने को मिल रहा है कि कौन से शिवलिंग का स्वरूप, वर्ण, कौन सा स्वरूप, किस, कोई कृष्ण वर्ण का है, कोई श्वेत वर्ण का है, तो उसका आनंद क्या, उसमें किस किस का वास है, ये हमको प्रथम बार इस कथा में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको भी और हमको, आपको भी मिल रहा है और हमको भी मिल रहा है कि कौन से शिवलिंग में कौन कौन विराज। महाराज आवाज आइए, एक शिवलिंग और होता है जिसको कहते हैं स्फटिक का शिवलिंग। काय का शिवलिंग है? जम के बोलिए जरा। स्फटिक का शिवलिंग, ये किसी किसी के घर में होता है, कांच जैसा दर्शन होता है। कई लोगों के घर में स्फटिक की जगह लोगों ने कांच का नकली बना के दे दिया हो, अब करे क्या, कहलाएगा। तो स्फटिक का शिवलिंग, स्फटिक के शिवलिंग अगर ओरिजिनल है, असली स्फटिक का शिवलिंग है, कांच का नहीं, असली अगर स्फटिक का शिवलिंग है आपके घर में, तो उस शिवलिंग में महाराज भगवान देव अधिदेव महादेव, चंद्र, सूर्य और उस शिवलिंग के अंतर्गत शंकर भगवान का मूल स्वरूप तत्पुरुष भगवान विराजमान होते हैं। महाराज और एक शिवलिंग आता है पारद का शिवलिंग, है किसी के यहां पारद का शिवलिंग है? अरे वाह, रखिए। किसी किसी जगह पर अपने को दर्शन मिलते पारद का शिवलिंग। पारद के शिवलिंग में किस किस का निर्माण, कौन कौन विराजमान है महाराज? तो शिव महापुराण की कथा कहती है पारद के शिवलिंग के अंतर्गत मेरे देव अधिदेव महादेव तो हैं, साथ में मां जगत जननी जगदम्बा भी उसके अंतर्गत विराजमान है। और पारद के शिवलिंग के अंतर्गत महाराज 64 योगनियां कुबेर जी के साथ विराजमान होती है उस पारद के शिवलिंग के अंदर। कभी आप मथुरा जाएं तो मथुरा की जन्मस्थली पर, जहां पर बिरला जी मंदिर बनाए हैं बड़ा सारा, राधा कृष्ण सरकार वहां पर विराजमान है, उस मंदिर के अंदर ऊपर चढ़कर जाएंगे तो वहां पर आपको पारद के शिवलिंग का दर्शन होगा। वहां हो सकता। और कभी आप जम्मू जाएं तो वहां भी पारद के शिवलिंग का दर्शन होगा। अब आजकल तो कई मंदिर ऐसे भी हैं, हमारे इंदौर नगर में भी हैं, जहां पारद के शिवलिंग का दर्शन हो सकता है। इन शिवलिंग का स्मरण हम कर रहे हैं। अब कई लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि कौन से शिवलिंग पर क्या चढ़ा दिया जाए कि उसका फल हमको 4 गुना मिल जाए। हम चढ़ाते जरूर हैं, आप भोजन करते जरूर हो, पर कोई डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब से कहोगे डॉक्टर साहब मेरी आंखों से कम दिख रहा है, मेरी आंखों से नजर नहीं आ रहा है, मेरी आंखों में जाला पड़ रहा है, मेरी आंखों से कम कम दिखे, क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर साहब बोलेंगे एक काम करो, तुम थोड़ा सा गाजर खाना चालू करो। अब तुम रोटी तो खाते थे, सलाद भी खाते थे, पर डॉक्टर ने कहा गाजर खा। अब तुमने गाजर खाना प्रारंभ करा, गाजर खाना प्रारंभ करा तो आंखों की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हुई। तो कोई अगर तुम्हें कोई मार्ग बताए कि भाई भोजन तो कर रहे हो, रोज कर रहे हो, पर किस पदार्थ से हमारे शरीर को क्या लाभ मिलता है, ये कोई
ज्ञानी कोई डॉक्टर बता सकता है, कोई गुरुजन बता सकता है। अब कोई आप जाओ और कोई से जाकर कहे कि महाराज हमें बताओ कि पारत का शिवलिंग है तो हम उस पर क्या चढ़ा दें कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। सफेद शिवलिंग है तो उस पर हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। काले पाषाण का शिवलिंग है तो हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। स्फटिक का शिवलिंग है हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मां नर्मदा के जल से निकला हुआ नर्मदेश्वर शिवलिंग है, हम उसे क्या समर्पित कर दें कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। भगवान का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम, सिद्ध करने वाला, कार्य की सिद्धता देने वाला। गो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक मैं तू ही तू, हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं, हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू। मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार। तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया, हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में कोई तो। जय हो।
में है कामना, कुछ मैं और जानू ना। मन में है कामना, कुछ मैं और जानू ना। जिंदगी भर करूं तेरी आराधना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख पहचाने दे तू मुझे ज्ञान दे, सुख पहचाने दे तू मुझे ज्ञान दे। प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया भले निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तो है तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तो है तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तो है तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तो है तू। हर हर महादेव। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हमारी चित्त वृत्ति के भाव को आपको मैं समर्पित कर भगवान से निवेदन करना। भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव कह रहे हैं। शंकर की कथा कर रही है, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी का चरित्र कह रहा है कि आप जिस शिवलिंग में पूजन करने के लिए जा रहे हो, जिस शिवलिंग का आप आराधना करने जा रहे हो, उसका स्मरण आपकी चित्तवृत्ति में होना चाहिए कि हम किस शिवलिंग में पूजन कर रहे हैं और वहां जल चढ़ाने पर हमें किस किस चीज की प्राप्ति हो, हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है। तो काले पाषाण के शिवलिंग में कौन कौन है, जरा जम के बोलिए। ध्यान आया कि नहीं आया? कौन कौन है उसमें? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। सफेद पाषाण के शिवलिंग में कौन कौन है? शिव, चंद्र, सूर्य और मां जगत जननी, माध्य शक्ति। माता का स्वरूप उसमें है। नर्मदा जी के शिवलिंग में कौन कौन है? संपूर्ण शिव जी का परिवार, संपूर्ण। स्फटिक के शिवलिंग में भी चंद्र, सूर्य सब विराज। भारत के शिवलिंग में मां आद्य शक्ति, शिव, 64 योगनिया और कुबेर उसी के अंतर्गत विराज। शिवलिंग। अब एक शिवलिंग और होता है, कईयों के घर में पुराने समय से चले आ रहा है। कौन सा शिवलिंग है? तो कहा महाराज जी हमारे यहां तो पीतल का शिवलिंग है किसी किसी के यहाँ? जरा हाथ उठाओ जरा। है? अब देखो कितने लोगों के यहाँ। अगर कथा रह जाती, छूट जाती तो आपको लगता कि ये शिवलिंग का कोई महत्व गुरु जी ने नहीं बताया है। पीतल का शिवलिंग। और पीतल के शिवलिंग का वर्णन किया है महाराज। उस शिवलिंग के अंतर्गत भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं नवग्रह देवता के साथ में धातु के जितने शिवलिंग होते हैं, धातु के जो भी शिवलिंग हो, चांदी का, सोने का, आदि जितने शिवलिंग धातु के होंगे, सारे शिवलिंग के अंतर्गत
भगवान शंकर नवग्रह देव के साथ में, उनकी अर्धांगिनियों के साथ में, उनके कुल के साथ में विराजमान होते हैं। हमारे जो पुराने लोग हैं ना, पुराने जो घर के बुजुर्ग लोग हैं, जो पुराना शिवलिंग रखते थे पीतल का, कोई ऐसे ही नहीं रख देते थे कि आप लोगों में, आप लोग तो सोचे कि नहीं साहब हमारा पीतल का शिवलिंग है, हम तो इसको हटा देंगे, ना पारद का शिवलिंग या पत्थर का शिवलिंग या पाषाण का शिवलिंग या स्फटिक का शिवलिंग लेकर आएंगे। तो ये बात तब छोड़ दो। आपके घर में जो शिवलिंग है, आपके घर में जो शिवलिंग विराजमान है, आप तो उसकी आराधना करो। ब्रह्मदेव से कहकर भगवान शंकर ने सृष्टि खंड को आगे बढ़ाया, सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के लिए प्रारंभ हुए, तब देवता इतने प्रसन्न हुए कि ब्रह्मा जी और भगवान शंकर का गुणगान गाने लगे। जैसे गुणगान करने लगे तो भगवान शंकर के जो आनंद भाव में रहने वाले गंधर्व थे, जो भगवान शिव की भक्ति का आनंद सुख प्रदान करते थे, वही तुमरुका जी आज शंकर भगवान के भजन का नाद कर रहे। शिव जी के 5 मुखों का वर्णन तुमरुका जी ने करना प्रारंभ करा। बहुत ध्यान देना महाराज इस कथा को। सारे मंदिरों में शिव जी के साथ में माता पार्वती है, केवल एक काशी के विश्वनाथ, जिनके मंदिर में पार्वती जी की जगह, पार्वती जी के सम्मुख में मां अन्नपूर्णा है। कौन सी माता है? अन्नपूर्णा। काशी कितने कोस की है? पहले कथाओं में कहा है। काशी कितने कोस की है? जम के बोलो जरा। 5 कोस की। काशी कितने कोस की? 5 कोस की काशी, जहां पर भगवान शंकर अन्नपूर्णा के साथ विराजमान है। सारे मंदिरों में माता पार्वती के साथ काशी विश्वनाथ भगवान शंकर विराजे हैं। केवल काशी की भूमि पर, काशी के अंतर्गत उस काशी की पावन धरा पर, मां गंगा के घाट पर शंकर भगवान अन्नपूर्णा के साथ विराजमान है। उसका कारण समझना कि काशी 5 कोस की और शंकर भगवान अन्नपूर्णा के साथ विराजमान है, तो क्या शिवजी ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर भिक्षा मांगी? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, हे मां। अन्नपूर्णा जी से भिक्षा मांगी, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर अन्नपूर्णा माता ने शंकर भगवान को भिक्षा प्रदान करी है, तो शंकर भगवान ने भी माता अन्नपूर्णा को ज्ञान की भिक्षा प्रदान करी है कि लो हम तुम्हें ज्ञान की भिक्षा देते हैं। तुम अन्न की भिक्षा दे रही हो, हम तुम्हें ज्ञान की भिक्षा देते हैं। वो कौन सा ज्ञान था जो माता अन्नपूर्णा को शंकर भगवान ने काशी में दिया था? माता अन्नपूर्णा को मेरे देव अधिदेव महादेव जब मां पूर्णा भिक्षा का दान दे रही हैं, तब भगवान शंकर उनको ज्ञान का दान दे रहे हैं। वो कौन सी भिक्षा थी? वो कौन सी? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, हे मां, हे मां। शिव कह रहे हैं भिक्षाम देई, पर माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दे दी। अन्नपूर्णा जी ने कहा बाबा रुको, आप हमें अगर कुछ दे रहे हो तो हमने सुना है जो देता है और जो लेता है, तो लेने वाला कुछ तो देकर जाता है। तो शंकर जी ने अन्नपूर्णा जी से कहा आपको क्या चाहिए वो बताओ, आपको क्या दिया जाए? आज के जमाने में अगर हम किसी भिक्षुक को, किसी भिखारी को रुपया दे दें, अब वो दरवाजे पे खड़ा है और तुमने उसको 1 रुपया दे दिया, तो उसको तो गुस्सा आ जाता है। बताओ 1 रुपया दिया, अब शब्द कह जाता है।
बल्कि अगर किसी को कुछ दिया जाए, किसी को तुमने रोटी दी, कम्बल दिया, सामान दिया, तो उसको क्या चाहिए कि वो तुम्हारे को आशीर्वाद देकर जाए कि भैया बहुत अच्छा करा, आपने मुझे ये दे दिया, अच्छा हुआ मैं भूखा था, आपने मुझे भोजन दे दिया, अच्छा हुआ आपने ये कर दिया। तो वो गुणगान गाए कि आपने मुझे ये दिया है, आपने मुझे ये प्रदान किया। तो शिव जी कह रहे हैं कि मांगो, क्या चाहिए। अन्नपूर्णा जी कहती हैं बाबा हमने आपको भिक्षा दी है, आप भी कुछ भिक्षा में दे दीजिए, आप भी कुछ भिक्षा दे दीजिए, क्या चाहिए बोलो बोलो क्या दिया है। तो अन्नपूर्णा महारानी ने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए शिव जी से उनके जो 5 अवतार हुए हैं, उनने जो ब्रह्मा जी से सृष्टि की प्रकरण को आगे बढ़ाने का क्रम कहा है उसको सुनना चाहा है। माता अन्नपूर्णा कर रही है, भोलेनाथ आप अपने अवतार के कारण बता दीजिए, आपके अवतार के स्वरूप बता दीजिए। हमारे हिंदू धर्म में एक नियम रहा है पहले से, माताएं जब पूजन करने बैठती है ना, कोई सभी करवा चौथ का व्रत करती है, तीज का व्रत करती है, दूज का व्रत करती है, छठ का व्रत करती है, सप्तमी का, अष्टमी का, जो भी व्रत माताएं करती हैं, जब माताएं व्रत करती हैं तो 2-4 मोहल्ले की माता उनके साथ बैठकर उसकी कहानी पढ़ती है। बोलो सही है कि गलत है? कहानी बोलती हैं कि कहानी बोलो। जैसे चतुर्थी का व्रत करा तो एक बहू ने कहानी बोली, एक सास ने कहानी बोली, कहानी बोलती है। ये कब से चालू हुआ? जब अन्नपूर्णा जी ने शंकर भगवान से कहा कि मुझे ज्ञान की भिक्षा दो, मुझे भी कुछ सुना दो। मुझे भी कुछ, जैसे पार्वती जी ने शिव जी से कहा था भोलेनाथ सुना दो वही कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। हे शंभु, हे शंकर, ऐसी कथा मुझे भी सुना दो जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे मैं भी सुन के अमर हो। शंभु वो कथा में भी सुनना चाहती, वो मैं भी श्रवण करना चाहती। भगवान शंकर अन्नपूर्णा को अपने 5 मुख की कथा कर रहे हैं। शिव जी प्रसन्न हो गए, अन्नपूर्णा मेरा वर है तुझे, प्रत्येक घर में, रसोई घर के अंदर तू सदा विराजमान रहेगी, प्रत्येक घर में तू विराजमान रहेगी। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। शिव जी अन्नपूर्णा से करें तुमने मुझे भिक्षा का दान दी, मैंने तुम्हें ज्ञान का दान दिया। और सुनो अन्नपूर्णा, प्रत्येक घर में तुम रसोई घर में सदा विराजमान रहोगी। अन्नपूर्णा रसोई घर में, अन्नपूर्णा जी कह रही हैं कि मुझे स्थान क्यों दे रहे हो, रसोई घर में ही मुझे स्थान क्यों दिया। अन्नपूर्णा महारानी को रसोई घर में स्थान क्यों दिया? तब शंकर भगवान ने कहा अन्नपूर्णा जहां पर रस का भंडार होगा, पूरे परिवार के लिए जहां भोजन का निर्माण होगा, तू वहां पर बैठी रहेगी। तो जो ज्ञान मैंने तुझे दिया तू उस भोजन में वो ज्ञान प्रदान करेगी। जितने लोग ग्रहण करेंगे उनकी बुद्धि संवर जाएगी। जहां से निर्माण हुआ वहीं से बुद्धि संवार दी जाए। जहां से निर्माण हुआ है वहीं से बुद्धि को संवारा जाए। अन्नपूर्णा प्रसन्न हो गई। अन्नपूर्णा जी के हृदय में सुख समाहित हो गया, अन्नपूर्णा जी के हृदय में आनंद समाहित हो गया। ये प्रसंग को तुमरुका जी ने देवलोक में गा दिया। ध्यान दीजिए, यही 5 मुख के प्रसंग को तुमरुका जी ने देवलोक में गाया। और जो तुमरुका जी ने गाना चालू करा,
ते में तो देव ऋषि नारद का आगमन हो गया। और जितने लोग बैठे थे सब तुमरुका जी की तारीफ कर रहे थे, वाह 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 क्या बात, वाह 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 क्या जोरदार, क्या आनंद से। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, कहीं भजन संध्या चलती है, कहीं कुछ चलता है, तो चलते 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 कोई ने बहुत अच्छी चीज गा दी तो लोग कहते वाह साहब बहुत बढ़िया। तो देवताओं ने जब तुमरुका जी के मुख से शंकर भगवान का गुणगान सुना तो देव ऋषि नारद वहां आए, श्रीमन नारायण करते हुए। देव ऋषि नारद जब पहुंचे, तुमरुका जी तो शंकर जी का गुणगान गा रहे थे, शिव जी का गुणगान गा रहे थे। और देव ऋषि नारद को देखा नहीं, परखा नहीं, जिसने भी देखा बस तुमरुका जी को देखा। और तुमरुका जी को देखकर सबने उनका वर्णन किया, वाह क्या जोरदार गाया। सरस्वती मैया बोली वाह तुमरुका जी क्या जोरदार, लक्ष्मी जी बोली क्या तुमरुका जी क्या जोरदार, ब्रह्मा जी बोले वाह वाह तुमरुका जी, भगवान विष्णु बोले वाह वाह तुमरुका जी। अब देवऋषि नारद के परम मित्र हैं तुमरुका जी, परम मित्र हैं तुमरुका। पर देवऋषि नारद को भी हृदय में थोड़ी सी क्या हो गई, बोलो तो, जैसे थोड़ी थोड़ी जलन छिंदवाड़ा वालों को भी हो रही होगी नवे गांव वालों से। थोड़ी थोड़ी जलन तो हो रही होगी कि नवे गांव में शिव महापुराण की कथा हुई और हमारे छिंदवाड़ा में नहीं हुई, तो थोड़ा बहुत तो लगे। अब और कई लोगों को लगेगा कि भाई आखिर क्यों, तो ये थोड़ी सी जो जलन है ना वो देवऋषि नारद के हृदय में आ गई थी। और नारद जी के हृदय में क्या जलन भाव आई, नारद जी के हृदय में आ गया, ओ बताओ, यहां तो सब तुमरुका जी तुमरुका जी तुमरुका जी कर रहे। अब देखो, नारद जी भी भजन गाने वाले, तुमरुका जी भी भजन गाने वाले, नारद जी भी गायन करने वाले, तुमरुका जी भी गायन करने वाले, नारद जी भी स्वर सम्राट और तुमरुका जी भी स्वर सम्राट। अब दिक्कत क्या हो गई कि इनका यश क्यों फैल गया, तो नारद जी का हृदय जल गया। और शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर का गुणगान गाता है उसका यश तो पूरे विश्व में फैल जाता है। तुम शिव का गुणगान करो, शिव का। शंकर राम को भी प्रिय है, शंकर कृष्ण को भी प्रिय है, शिव सबको। जो भोला भाला व्यक्ति होता है ना, एकदम सीधा साधा, वो सबको प्रिय लगता है, एकदम सीधा। और जो टेढ़ा होता है ना, गाली गलौज करने वाला, अपशब्द बोलने वाला, टेढ़ा आड़ा बोलने वाला, तुम्हारे घर में कोई कोई हो, कहीं की ऐसी मासी तुम्हारे घर में हो जो एकदम तेज तर्राट, तो कोई मासी के ही नहीं पूछे, इसके मत बुलाना शादी में, जब देखो जब लड़ाई कराए। कहीं का फूफा ऐसा हो जो गुस्सा करता हो, आड़ा टेढ़ा बोलता हो, तो क्या इसको मत बुलाना, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलता। कहीं का मामा ऐसा हो जो आड़ा टेढ़ा बोले, गुस्सा करे, तो क्या इसको मत बुलाना। और जो एकदम सीधा, एकदम सरल, एकदम भोला, तो क्या साहब उसको तो गाड़ी लेकर लिया, और बेचारा सीधा साधा आदमी मार्ग से भटक जाएगा है। ये तो बेचारा जैसे ही ट्रेन से उतरे नहीं तो गाड़ी लगा देना हो, नहीं तो कहीं का बेचारा आना था नवे गांव। नवे गांव भी दो है, एक छिंदवाड़ा के इधर, एक छिंदवाड़ा के उधर। वो तो आज मालूम पड़ा जब एक भगत का फोन सीहोर पहुंच गया कि कथा कहां हो रही है, तो कहा नवे गांव। तो क्या हम नवे गांव तो पूरा छान लिए, कथा ही नहीं मिली। तो फिर उन्होंने फोन लगाया कि भाई नवे गांव में कथा कहां हो रही है, तो क्या नवे गांव में कथा तो बैंक के पीछे। अच्छा, तो वो बैंक के पीछे भी गया, तो क्या हम बैंक के पीछे गए तो वहां तो सुअर घूम ही रहा है ढेर सारा, मतलब नवे गांव में कथा, वहां तो 3-4 सुंगरा घूमी रही है। तो क्या कहीं अच्छा एड्रेस तो पूछो, कथा कहां हो रही। तो उन्होंने फिर फोन करा, तो क्या नवे गांव में हो रही है, तो क्या नवे गांव में तो खड़े। तब फिर एक कार्यकर्ता से पूछा तो उनने बताया साहब स्टेशन वाला नवे गांव, उस नवे गांव में स्टेशन नहीं है, इस नवे गांव में स्टेशन है। तो फिर समझ में आया, तो वो कि हम तो बताओ 70 किलोमीटर दूर आ गए। अब बताओ, जाना था इधर, पहुंच गए उधर। अच्छा, तुम लोगों को मिल गया था नवे गांव, तुम लोग ज्यादा समझदार हो। अब वो बेचारा भोला सीधा साधा,
वो तो बेचारा सीधा साधा था। तो जो सीधा होता है, एकदम सरल, एकदम सहज, तो कहा साहब उसको लेकर आ जाओ, वो बिल्कुल सीधा है, उसको लाइए हैं। और जो एकदम तेज तर्राट, नहीं, वो तो स्टेशन पे उतरते से ही फोन लगा के बोले क्यों रे गाड़ी नहीं लाया, तो समझ लो तेज है। और जो स्टेशन से उतर के भी पूछ ले क्यों रे भेरू का मकान कौन सा है, तो घर पूछते पूछते पहुंच गया। किसी को परेशान नहीं किया, किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं दिया, चले जा रहा। अब तुमरुका जी शंकर जी का भजन कर रहे थे, देव ऋषि नारद के हृदय में थोड़ा सा ग्लानि हो गई, थोड़ी सी ईर्ष्या। और ये ईर्ष्या केवल नारद जी को नहीं होती, संसार में आप कोई कार्य कर रहे हो, आपने कपड़े की दुकान खोली, आपने पान की दुकान खोली, आपने कहीं नौकरी करी, आपने कहीं सर्विस करी, आपने कहीं बिजनेस करा, आपने कहीं भजन करा, आपने कहीं कीर्तन करा, आपने कहीं कथा करी, आपने कहीं राम नाम लिया, आपने कहीं कृष्ण नाम लिया, तो जो बाकी के होंगे ना, देव ऋषि नारद और तुमरुका समझ लो, और देव ऋषि नारद जैसे कोई होंगे तो उनका हृदय थोड़ा जलेगा। बताओ, इसका चल रहा है, इसकी सत्ता चल रही, इसको लोग सुन रहे, हमें क्यों नहीं सुन रहे? हमारे को तो इससे अच्छा आता, इसको तो ज्यादा ज्ञान भी नहीं, हमको तो पूरा ज्ञान, फिर हमारी क्यों नहीं चले? तो नारद जी को लगा मेरे को सारे स्वर आते हैं, सब कुछ आता है, फिर आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? तो नारद जी को थोड़ी सी ईर्ष्या जाग गई। ईर्ष्या जागी, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने पूछा, नारद जी क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तुम्हारे चेहरे पर चमक नहीं दिख रही, तुम्हारे चेहरे पर रौनक नहीं दिख रही। नारद जी बोले, अब हम क्या बताएं, बस अब बोल नहीं सकते, बस तो कुछ तो बोलो। नारद जी बोले, श्रीमन नारायण। तो भगवान विष्णु बोले, तो ये तो तुम रोज बोलते हो, कुछ अच्छे से तो बोलो। रोज बोलते हो, उसका बोलना अलग है, और आज जो बोल रहे हो उसका बोलना अलग है। जब अंदर से ईर्ष्या जाग जाती है ना, कई माताएं शादी के बुलौए में जाती, माता पूजन में जाती, रिसेप्शन में जाती, जब अपने रिश्तेदार के यहाँ रिसेप्शन में जाती है और खुद की शादी से अच्छी शादी सामने वाले की दिखती है, तो उसमें सोच लेती है, हाँ हरामकारी है तो लुटा लिया। और तूने अपने छोरा छोरी की शादी में लुटाया तो तेरे यहाँ आराम का नहीं आया, पर दूसरे के यहाँ आराम का आ रहा तो लुटा। अब उसके यहाँ अगर उसकी बहुएं, उसके बेटे, उसकी बेटियां महिला संगीत में नाच ले, तो ये अंदर बैठी बैठी कोनी मार के कुड़ के देख तो ले जरा, देख ले जरा, सूरत तो मेंढकी जैसी और फुदक रही यूं तो बोला। और खुद नाची तब, और खुद का चेहरा देख ले, फिर लंबा लंबा दांत, हिन्नी जैसी आंख, और बाल का गुच्छा, और फिर खुद नाची। कोई ने कहा, पर ईर्ष्या, ईर्ष्या जब होती है तो नजर आती है। किसी में ऐब देख रहे हो, किसी में बुराई देख रहे हो, किसी में आप अच्छाई नहीं देख पा रहे हो, समझ लेना कि आपके भीतर ईर्ष्या प्रवेश कर गई है और आप अच्छा नहीं देख सकते हो। अब अच्छा नहीं बोल सकते, ना अच्छा देख सकते, ईर्ष्या प्रवेश कर। नारद, आपके चेहरे पर रौनक नहीं है, आज रंगत नहीं है, आपके चेहरे से आज अच्छा नहीं बोला जा रहा है। तुम देवऋषि नारद श्रीमन नारायण बोल जरूर रहे हो, तुम राम राम जरूर कर रहे हो, जय श्री कृष्णा जरूर कर रहे हो, हर हर महादेव जरूर कर रहे हो, नमः शिवाय जरूर कर रहे हो, पर तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा है कि तुम ईर्ष्या हो, तुम्हारे भीतर ईर्ष्या दिख रही। नारद जी बोले, अब क्या बताएं, सब लोग तुमरुका जी की तारीफ कर रहे हैं, हमारी तो कोई करता ही नहीं है। भगवान ने कहा, एक काम करो, पहले तुम जाके अच्छे से स्वर सीखो, संगीत सीखो। स्वर सीखो, संगीत? देवऋषि नारद ने कहा, आपको मालूम नहीं, मैं तो कुछ स्वर जानता हूं, सारे संगीत जानता हूं, ये दिख नहीं रही मेरे हाथ में बीणा ने करताल, बीणा करताल नहीं दिख रही। तो नारद जी से भगवान विष्णु ने कहा, ऐसी बीणा करताल तो ढेर सारी टंगी रहती है, किसी दुकान पे चले जाओ, ढोलक वाले की तो ढोलक ही ढोलक टंगी रहे, उससे के ढोलक बजा के बता, तो कोई धप धप करे पर बजा के बताएगा। संगीत सीखो,
देव ऋषि नारद ने कहा संगीत सीखने कहां जाऊंगा, आप बता दो। भगवान विष्णु ने कहा जाओ गणबंधु नामक उल्लू के पास जाओ। अब बताओ, इतने समझदार व्यक्ति को उल्लू के पास भेजा। आज हम आशीष जी से कह रहे थे सवेरे, जब हम पुराण पढ़ रहे थे तो हमने आशीष से कहा, आशीष हमारी थोड़ी आदत में है किताबें जरा पढ़ते रहते हैं, कोई सी भी पुराण उसको निकाल लो और उसको पढ़ते रहो। तो आज जब हम नारद संहिता पढ़ रहे थे तो हमने आशीष जी से कहा, आशीष सारी पुराणों को छान कर देखा पर दो चीजें बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं। तो आशीष पूछा क्या क्या गुरुजी? हमने कहा देखो, भगवान विष्णु के हाथ में जो गदा है उसका नाम मालूम है, सुदर्शन चक्र है उसका नाम मालूम है, पुष्प है उसका नाम मालूम है, पर हनुमान जी के हाथ में जो गदा रखी उसका नाम नहीं मिल रहा, और एक लक्ष्मी जी के पास जो उल्लू बैठा रहता उसका नाम नहीं मिल रहा। तुम्हें मिले ना तो हमको फोन करके बता देना कि लक्ष्मी जी के पास जो उल्लू है उसका नाम यही है। अपने घर के उल्लुओं का मत भेज देना रे। लक्ष्मी जी के पास जो उल्लू है उसका नाम चाहिए। बहुत प्रयास करा तब जाकर फिर दोनों चीज मिल गई, दोनों चीज मिल गई। स्कंद पुराण में हनुमान जी के हाथ में जो गदा रखी है उसका भी नाम मिल गया, और नारद संहिता में और नारद पुराण में जो उल्लू माता लक्ष्मी के पास बैठा उसका नाम भी मिल गया। दोनों चीज मिल गई, दोनों चीज मिल गई। तब भगवान भेजे जाओ जाओ। कहा वो क्या करेगा? तो कहा वो आपको संगीत सिखा देगा। अब नारद जी मन में सोचे मैं इतना समझदार हूं, उल्लू के पास जाके संगीत सीखूं। कभी कभी उल्लुओं से भी पाला पड़ जाता, तुम टेंशन मत लो, कभी कभी पड़ जाता। तो ये सुबह से आशीष भी हमको बोला, क्या गुरुजी तुम उल्लू के पीछे पड़े हो, सुबह से कुछ मिला नहीं क्या? तो हमने कहा उल्लू तो मिले, मिले तो बड़े। कौन सा उल्लू है, क्या नाम है उसका? जम के बोलिए जरा। गणबंधु। क्या नाम है? गणबंधु नामक उल्लू के पास देव ऋषि नारद को भेज दिया, जाओ संगीत सीखो। नारद जी गए गणबंधु नामक उल्लू के पास में, जो संगीत सीखना चालू करा। नारद जी ने जो स्वर लगाना प्रारंभ करा, ऐसे ऐसे आलाप खींचे, ऐसा ऐसा स्वर लगाया, ऐसा ऐसा स्वर लगाया। नारद जी कई सालों तक सीखने के बाद वापिस भगवान विष्णु के पास गए। प्रभु मैंने सीख लिया। भगवान नारायण ने पूछा तुमने सीख लिया? हाँ, पर तुम सीख के तो आए हो ना नारद, पर एक बात है, अभी भी तुमरुका जी जैसे नहीं सीखे हो। अब तो नारद जी को और ईर्ष्या जाग गई, मैं तुमरुका जैसा नहीं सीखा। नहीं तो हो जाए जरा कंपटीशन, हो जाए परीक्षा। देव ऋषि नारद ने जैसे ही बोला, भगवान विष्णु बोले परीक्षा बाद में लेंगे, पहले तुमरुका जी के पास जाओ, जाओ जरा। और जो नारद जी तुमरुका जी के पास गए तो क्या देखा तुमरुका जी के पास में, तो कुछ स्त्रियां और कुछ पुरुष तुमरुका जी के सामने, किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा, किसी की आंख लाल, किसी की आंख गायब, किसी का मुंह टेढ़ा हो गया, किसी का हाथ टेढ़ा हो गया। तो नारद जी ने तुमरुका जी से पूछा कि तुमरुका जी ये आड़े टेढ़े नत्थु खेरे सारे टूटे टुटाए बैठे हैं, ये है कौन? इतने में तुमरुका जी बोले ये कोई नहीं है, तुम जो सीखने गए थे ना, ये सारे स्वर लहरियां संगीत के ये सारे स्वर हैं जो यहां पड़े हुए हैं, तुमने ऐसे ऐसे आलाप मारे उनके हाथ पैर तोड़ दिए। हमारे दीनानाथ जी का भी एक शिष्य ऐसा ही है। हमारे दीनानाथ जी का भी एक शिष्य ऐसा ही है, उन्हीं के गांव का, उन्हीं के पास। अब वो
जो नारद जी ने गाने की विद्या सीखना चालू करो, जितने स्वर थे, जितने भी स्वर, जितने राग थे, स्वर थे, सब टूट फूट गए, सब तुमरुका जी के सामने खड़े। तो तुमरुका जी से नारद जी ने पूछा, तुमरुका जी ये कौन है? भगवान बोले, ये तुम जो गा के आए हो ना, सारे स्वर है और सारे राग है। नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, तुमरुका जी ये बताओ कि मेरी गायन की विद्या फिर कौन सिखा सकता है? तुमरुका जी बोले, आप वापिस उस गणबंधु उल्लू के पास जाओ, वापिस जाओ और उसके चरणों में बैठकर, अब तुम उसे उल्लू मत समझना, अब तुम उसे उल्लू मत समझना, जाओ गणबंधु उल्लू के पास में और वहां बैठकर उसके चरणों में रहकर ज्ञान एकाग्रित करो, उसके बाद तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नारद जी जब गणबंधु उल्लू के पास पहुंचे, जब उसने जो ज्ञान दिया, अब नारद जी के अंदर का अहंकार, ईर्ष्या चली गई। बहुत ध्यान देना महाराज, कई लोगों के मन में ईर्ष्या जाग जाती है, इनसे अच्छा तो हम हैं, इनसे अच्छे तो हम हैं, इससे अच्छा तो हम बोल सकते हैं, इससे अच्छा तो हम गा सकते हैं, इससे अच्छा तो हम कर सकते हैं। ये ईर्ष्या जब त्याग दोगे तो तुम उल्लू से भी कुछ सीख कर आ सकते हो। गणबंधु उल्लू से नारद जी ने ज्ञान एकाग्रित कर दिया। अंत में नारद जी ने कहा गणबंधु उल्लू से, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मुझे संगीत सिखाया है, अहंकार को तोड़कर, ईर्ष्या को निकालकर मैंने संगीत सीखा, अब बताओ क्या चाहिए? गणबंधु उल्लू ने कहा, मेरी उम्र बढ़ा दीजिए, मैं दिन भर भगवान का भजन करूं। उल्लू की उम्र बढ़ा दी। फिर कहा और कुछ मांग लो। तब नारद जी ने जब गणबंधु उल्लू से कहा, उल्लू ने कुछ नहीं मांगा, तब नारद जी ने कहा, हम तुम्हें वर देते हैं, अगला जन्म तुम्हारा गरुण का होगा, तुम उल्लू की योनि से छूटकर गरुण की योनि में आ जाओगे, हमारा वर है तुमको। जब ईर्ष्या चली जाती है, जब ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, तब जो आनंद की अनुभूति होती है उसमें शिव तत्व प्राप्त हो जाता है। अब नारद जी का ईर्ष्या चली गई, नारद जी वापिस शंकर भगवान के पास में गए। शिव जी ब्रह्मा जी को अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करा रहे थे। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी को करा रहे थे कि एक स्वरूप मेरा ये भी है, पुरुष आधा स्त्री का स्वरूप है मेरा। अर्धनारीश्वर भगवान का स्वरूप का जब दर्शन कराया गया, उस सुख का आनंद स्थापित हो गया। श्री हनुमान जी महाराज को स्वयं माता अंजना समझाती हैं, कैसरी बाबा समझाते हैं, श्री हनुमान जी महाराज समझ जाते हैं। पर पूरी रामचरितमानस में एक स्थान ऐसा आता है, एक जगह ऐसी आती है कि उस स्थान पर हनुमान जी सारी जगह छोड़कर उस पर्वत पर चढ़कर उस पे लात रखकर, वो पर्वत पर अपना पांव रखकर फिर लंका की ओर जाते हैं, और पर्वत पर जैसे ही पांव रखा वो पर्वत जमीन में चला जाता है, पाताल में चला जाता है। सुना है कि नहीं सुना? जिस पर्वत पर हनुमान जी ने अपना चरण रखा, जिस पर्वत पर हनुमान जी ने अपना पांव रखा, जिस शिला पर हनुमान जी ने अपना पांव रखा, वो पर्वत पांव रखते से ही पाताल में चला गया और हनुमान जी उड़कर सीधे पहुंच गए लंका की ओर। और बीच में हनुमान जी के लिए सुरसा भी आई, विश्राम के लिए व्यवस्था भी करी गई, सब कुछ करा गया। पर हनुमान जी सबकी परीक्षा में पास होते 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 लंका पहुंच गए। हनुमान जी लंका पहुंच गए। पर कभी आपने विचार करा कि जीवन में कभी अपनी दृष्टि से देखा आपने? ये त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसमें 3 नेत्रों का व्याख्यान वर्णन है। 3 नेत्रों से आप ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस तो अपन ने पढ़ी, ध्यान भी करा, स्मरण भी करा, सब कुछ पढ़ा।
राम जी का चरित्र भी पढ़ा, माता कौशल्या का चरित्र भी पढ़ा, श्री दशरथ बाबा का चरित्र भी पढ़ा, लंकाधिपति रावण का चरित्र भी पढ़ा, सब कुछ हमने ज्ञात किया। पर कभी हमारे मन में यह प्रश्न खड़ा हुआ कि श्री हनुमान जी महाराज सारी जगह को छोड़कर उस पर्वत पर चढ़े, एक पत्थर के ऊपर चढ़े, उस पत्थर पर चढ़कर हनुमान जी महाराज जो ऊपर की ओर उड़े और पत्थर पताल में चला गया, वो पत्थर था कौन जो पताल के अंदर घुस गया, पताल के अंदर चले गया? मेरे भगवान कृष्ण जिस जिस वृक्ष के ऊपर चढ़े, जिस जिस डाली पर बैठे, उस डाली का भी वर्णन हमारे शास्त्रों में है। मेरे राम जी महाराज जिस जिस आश्रम में पहुंचे, जिस जिस जगह पर पहुंचे, उस आश्रम का वर्णन हमारे शास्त्रों में है। पर हनुमान जी महाराज के मार्ग में चलते चलते सुरसा मिली, उसका वर्णन था। कोई पर्वत विश्राम के लिए आया, उसका भी वर्णन था। लंका में पहुंचे, लंकनी मिली, उसका भी वर्णन था। विभीषण का घर मिला, उसका भी वर्णन था। पर हनुमान जी महाराज जिस पत्थर पर चढ़े और जिस पत्थर पर हनुमान जी ने अपना पांव रखा और वो पत्थर पताल में चले गया, आखिर वो पत्थर था कौन जिस पर हनुमान जी सब जगह छोड़कर उसी पत्थर पर क्यों चढ़े? वही पत्थर क्यों मिला? पत्थर वही प्राप्त क्यों हुआ? और कोई दूसरा पत्थर हनुमान जी को क्यों नहीं मिला ऊपर चढ़ने के लिए? मिल जाता पर नहीं। और श्री हनुमान जी महाराज जब वापिस लौट कर आए, तब मेरे राघव जी ने हनुमान जी से कहा, जानकी जी मिली? जी प्रभु। कुछ निशानी लाए हो? जी प्रभु। चूड़ामणि दे दी। राम जी ने कहा, हनुमान तुमको मालूम है कि तुम कौन हो? आपको मालूम है आप कौन है? आपसे कोई पूछे कि आपका पता क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपसे कोई पूछेगा आप कहां से आए हो, तो आप अपना एड्रेस बता सकते हो कि हम बैतूल से आए, हम छिंदवाड़ा से आए, हम यहां से आए, हम वहां से आए, आप कह सकते हो। और अगर आप यहीं नवे गांव से भी आए हो तो आप कह दोगे मेरा इस वार्ड में इस जगह पर मेरा घर है, घर का नंबर 15 है और मेरा एड्रेस ये है। तो कोई आपसे कह दे ये तो आपके घर का एड्रेस है, आपका एड्रेस बताओ कि आप कहाँ रहते हो। तो उसने फिर कहा कि मेरी दुकान पे रहता हूं, तो दुकान का एड्रेस है। तुम्हारा एड्रेस कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो? जिस घर में तुम रह रहे हो वो घर का एड्रेस है, जिस दुकान पर तुम बैठे हो वो दुकान का एड्रेस है। तुम्हारा खुद का एड्रेस कहां है? तुम्हारे खुद का पता कहां है? तुम तो खुद लापता हो। जिसका पता नहीं वो लापता। कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा पता कहां है, तो फिर तुम कह सकते हो मेरा पता केवल एक ही जगह पर है, वो है भगवान के चरणारविंद, शंकर के चरणों के अंदर मेरा पता है, उसके सिवा मैं कहीं नहीं रहता। मैं राम कथा में, मैं कृष्ण कथा में, मैं शिव कथा में रहता हूं। जैसे श्री हनुमान जी महाराज से जब राम जी राजा बने सब प्रसन्न दिख रहे थे। सुग्रीव प्रसन्न थे, विभीषण प्रसन्न थे, राम जी प्रसन्न थे। तो माता सीता जी ने पूछ लिया कि ये केवट इसलिए प्रसन्न है क्योंकि निषादों का राजा बन गया, सुग्रीव इसलिए प्रसन्न है क्योंकि किष्किंधा का राजा बन गया, विभीषण इसलिए प्रसन्न है क्योंकि लंका का राजा बन गया, आप इसलिए प्रसन्न हो कि आप अयोध्या के राजा बन गए। पर हनुमान क्यों नाच रहा है? हनुमान को क्या मिल गया जो इतना प्रसन्न होकर नाच रहा है?
तब हनुमान जी को बुलाया गया। माता जानकी जी ने पूछा, हनुमान तुझे कौन सी जगह का राज्य मिला है जो तू इतना प्रसन्न होकर नाच रहा है? हनुमान कहते हैं, माँ मुझे राघव जी के चरणारविंद का राज्य मिला है, इसलिए मैं प्रसन्न होकर नाच रहा हूं। मुझे राम के चरण मिले हैं, मुझे राघव के चरण मिले हैं। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। मुझे राघव जी के चरण प्राप्त हो गए, मुझे राम जी के चरण मिल गए। ये मुझे जो राज्य मिला है ये कोई साधारण नहीं है। कोई आपसे कहे कि आपका पता क्या है, तो घर का पता नहीं देना है हमको। ये चित्त, ये मन, ये हृदय शिव में लगा दिया। सीताराम सरकार ने पूछा, राम जी पूछ रहे, क्यों रे हनुमान, कुछ निशानी लाया है? ये चूड़ामणि लाया हूं। अच्छा हनुमान, तुम शिव के अवतार हो, तुम्हें मालूम है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपको नहीं मालूम कि आप नारायण के अवतार हो? आप नारायण के अवतार हो, मैं शिव का अवतार हूं, और ना मैं आपके बिना रह सकता हूं, ना आप मेरे बिना रह सकते हो। इसलिए मेरा अवतार हुआ है और इसीलिए आपका भी अवतार हुआ है। जी। राम जी ने कहा, हनुमान पूर्व के लेन देन मिटाने के लिए हमारे अवतार हुए हैं। हमारे पुराने जो लेन देन है ना, उसको मिटाने के लिए हमारा यह अवतार हुआ है। और आपका जो जन्म हुआ है ना भाई, चाहे हमारा हो, चाहे आपका हो, चाहे संसार सागर में जितने आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, जितने पंडाल में सुन रहे हो, जितने माइक द्वारा सुन रहे हो, ध्यान से सुनना, आपका और हमारा जन्म पूर्व के कुछ लेन देन मिटाने के लिए हुआ है। कोई साधारण हुआ है क्या? पुराना लेन देन मिटाना है हमको। अच्छी खासी चलती हुई दुकान में कहीं का व्यक्ति ऐसा आ जाएगा, कोई व्यक्ति, कोई मित्र, कोई सखा, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई कुटुंबी, कोई कबीले वाला ऐसा मिल जाएगा जिससे तुमसे उधार मांग लेगा। भैया दे दोगे क्या 50,000 रुपए? दे दोगे क्या 5,000 रुपए? हाँ हाँ ले ले, अभी दे देना, मैं बस 15 दिन में पैसे वापिस कर दूंगा। और जो खाया आज तक नहीं आया। अब पत्नी कह रही अपने पति से, और दे दो, जाओ, खूब तुम नेता बनते हो ना देने के लिए, जाओ जाओ दे दो, तुम तो खूब दानदाता बनते हो तुम तो। अब पत्नी कह रही है, अब पति भी मन में सोचे, अब करूं क्या, तुम बता करूं क्या? नहीं तुम तो दो, तुम तो दिए जाओ। अब जरा विचार करिए, पैसा तुम्हारा, तुम्हारा धन तुम्हारा, संपदा तुम्हारी, और लेके भग गया दूसरा, चले गया दूसरा लेकर। अब तुम गुस्सा भी करो, फोन भी करो, मोबाइल भी करो, उसके घर भी जाओ तो भी नहीं मिले, ना दे, तो विचार करोगे अब क्या करें, अपना तो खा गया वो, भगवान जाने कौन था। पर अब अंदाजा लगाना कि ये अपन इसको पहचानते नहीं, जानते नहीं, व्यापार में मिला था, व्यवसाय में मिला था, आया और लेकर चले गया। कभी कभी अपने रिश्तेदार लेकर चले जाते हैं। तो सोचो कि आखिर ये क्यों खाया, इसी ने क्यों पैसा लिया, इसी ने उधार क्यों लिया, यही क्यों लेकर गया। तो समझ में आ जाएगा कि पूर्व में हमने इसका खाया होगा, इसलिए आज ये हमारे पास आकर हमारा खाकर चले गया। पूर्व का कर्म का भोग, ये आज का नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। बचना मुश्किल है, उस
परमात्मा की दृष्टि से। हमारे भले 2 नेत्र हो 3 नेत्र हो, पर मेरे परमात्मा के तो हजारों नेत्र हैं साहब, जिनसे वो देखता रहता है हमारे कर्मों को, और उन कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान करता, उस कर्म के अनुसार हमें भोगना पड़ता। पत्नी मिली है कर्म के अनुसार, और जीजियों आप भी ध्यान रखना, पति मिला है कर्म के अनुसार, ससुराल मिला है कर्म के अनुसार, बहू मिली है कर्म के अनुसार, सास मिली है कर्म के अनुसार। जैसा तुमने पूर्व में करा होगा, अगर किसी गाय को 1 रोटी दी होगी, उसको सहलाया होगा, उसकी सेवा करी होगी, तो बहू वही गाय बनकर आती है, तुम्हारी सेवा करती है। किसी गाय को डंडा मारा होगा, दरवाजे से धक्का देकर भगाया होगा, चिल्लाकर भगाया होगा, पानी डालकर भगाया होगा, डंडा मारकर भगाया होगा, तो बहू भी ऐसी जगदम्बा मिली है, बहू भी कम मिली। कर्मों का लेख है, उसको तो भोगना है, वो कोई टाल नहीं सकता। तुम अकेले कमा रहे हो और तुम्हारे सारे भाई खा रहे हैं, तुम अकेले दुकान चला रहे हो और तुम्हारा पूरा परिवार बैठकर खा रहा है, तो रोना मती। पत्नी कहेगी तुम्हारा भाई तो कुछ करता ही नहीं है, वो भी तो घर में कुछ खर्चा करे, तुम्हारे रिश्तेदारों ने आते हैं, वो बैठ जाते हैं, तुम्हें सब करना पड़ता, तुम्हें दुकान संभालो, तुम्हें यही करो, तो उनको भी तो कुछ करने दो, उनको भी तो कमा कर लाने दो, उनको भी तो खर्चा करने दो। तो अपनी पत्नी को समझा देना कि ये आज का नहीं है, पुराना है, पहले इन्हीं के घर में मैंने खाया था, इसलिए भगवान ने इनको ये ऐशो आराम की जिंदगी दी है कि तुम मत कमाओ, मैं कमा कमा कर खिलाऊंगा। ये भाग्य में लिखा है, इसलिए खिलाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से इनका बोझा उठाना पड़ेगा। ये कर्म का खेल है, कोई दूसरा नहीं। जब किसी व्यक्ति की हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद छुट्टी होती है, तो उसको दवाई गोली देकर विदा करते कि नहीं करते? बोलो जरा जम के बोलो। करते हैं कि बिना दवाई गोली के भेज देते हैं? जब हॉस्पिटल में पड़ा था, बीमार पड़ा हुआ था, हॉस्पिटल में एडमिट था, एडमिट होने वाला व्यक्ति जब हॉस्पिटल से वापस अपने घर जाता है, तो उसके साथ थोड़ी ना थोड़ी दवाई बांध कर दे दी जाती है। दवाई क्यों देते हैं? भैया ये दवाई टाइम पे खाना, अगर टाइम पे नहीं खाओगे तो वापस हॉस्पिटल आना पड़ जाएगा, अगर समय पे नहीं लोगे तो वापस तुम्हें भर्ती होना पड़ जाएगा। ये दवाई लो, इसको घर पर जाकर खाना, सुबह की ये, शाम की ये, दोपहर की ये, 2 ढक्कन ये पी लेना, 1 ढक्कन ये पी लेना, और दवाई दे दी, खांसी की ने, खुल्ला की ने, साफ दवाई ले लुआ के तुम अपने अपने घर चले गए। अब समय पर अगर तुमने दवाई नहीं ली तो वापस हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। नरकों का भोग भोग रहे थे, हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, कर्म का भोग ऊपर जाकर भोग रहे थे। भगवान से कहा अब मेरी छुट्टी कर दीजिए, अब मैं घर जाना चाहता हूं। भगवान ने कहा दवाई खाना पड़ेगी तो क्या खाने को तैयार हूं। भगवान ने कहा तो जन्म दे दो इसको वापिस पृथ्वी पर। मृत्यु लोक में वापिस जन्म दे दिया, और मृत्यु लोक में आए तो फिर वही सुख दुख, दुख सुख, वही दवाई रोज सुबह दोपहर शाम खाने को मिल रही है। कोई ने अपशब्द कह दिया, कोई ने ताने दे दिए, कोई ने गालियां दे दी, कोई ने कुछ कह दिया, कोई पैसा खाकर भग गया, तुम्हारे कहीं व्यापार घाटा लग गया, कहीं कुछ लग गया। ये कर्मों का भोग है जो मनुष्य को भोगना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं भोगने वाला, इसको हमें भोगना है, हमारा कर्म का दंड हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए बार बार कहते हैं कि कुछ कर्म ऐसा करके जाना जिंदगी में। महाराज शिवजी भगवान राम करें हनुमान जी से, आप जानते हो आप कौन हो? हनुमान जी ने कहा शंकर का अवतार, आप नारायण का अवतार। पर हमारा अवतार क्यों हुआ है? कि पूर्व के कर्म को हमें भोगना है, इसलिए हमारा अवतार हुआ। पूर्व के कर्म को हमें भोगना। कोई पूर्व का कर्म ऐसा होगा जिसके कारणवश हमारा जन्म ऐसा हुआ, पूर्व का कर्म होगा। फिर निवेदन है, अच्छा करते चलिए अपनी जिंदगी में, कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। केवल
केवल ये मत सोचना कि मैंने बहुत सारा दान दे दिया, मैंने बहुत सारा धन दे दिया तो मैं बैकुंठ जाने का अधिकारी हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बैकुंठ जाने का अधिकारी वही हो पाता है जो भगवान का नाम लेता हो, कीर्तन करता हो, स्मरण करता हो, कहीं किसी गरीबड़े की, कहीं किसी दुखी की, कोई की सहायता करता हो। किसी के जीवन में कोई दुख आ गया, तकलीफ आ गई, आपके पास में भगवान ने धन दिया, प्रयास करना कि उसके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ जाए, थोड़ी सी प्रसन्नता उसके चेहरे पर आ जाए। प्रयास करना कि उसके चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता का भाव प्रकट हो जाए। प्रयास करो कि अगर किसी दुखी के चेहरे पर प्रसन्नता ला दी तो हो सकता है किसी मंदिर में दीप जलाने के बराबर हो जाए। दीप जलाने के बराबर हो जाएगा अगर किसी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। कुछ थोड़ा सा अच्छा करने का प्रयास करो। ध्यान दीजिएगा, भगवान राम ने कहा, हनुमान एक बात कहना चाहूंगा, ये जितने नदी, तालाब, सरोवर, बावड़ी, वृक्ष, लता, पत्र, पत्थर, ये सब पूर्व समय के कर्म का भोग भोग रहे हैं, इसीलिए ये पत्थर बन गए। शिव महापुराण कहती है, गरुण पुराण कहती है, 20 लाख योनि, 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि तो इन पेड़ पौधे की है। ये भी तो कर्म का भोग भोग रहा है। कितना दुख सहन कर रहे होंगे। ठंड में पेड़ खड़े की खड़े हैं, कोई उनकी पत्ती नोच रहा है, कोई फल नोच रहा है, उसमें केरी लग गई तो पत्थर मारे जा रहे हैं। पत्थर पड़ रहा है। आप सोचते होंगे कि जो फलदार पेड़ होते हैं कितने अच्छे होते हैं, पर उन फलदार पेड़ से पूछा जाए कि 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि जो वृक्ष की है, उस वृक्ष की योनि में भी घास की योनि अच्छी, दुर्वा की योनि अच्छी, कहीं लता और डाली की योनि अच्छी, पर उस वृक्ष वाली योनि में भी फल वाले वृक्ष की योनि ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि बेर का पेड़ बन गया, बेर लग गए, लोग डंडा लेके आ गए, जो झोड़ना चालू करा, ऐसा मारा, कोई पत्थर मारे, कोई डंडा मारे और बेर नीचे झड़े, बच्चे खाए खुश हो जाए। केरी के पेड़, आम के पेड़ पे जो पत्थर मारा, इमली के पेड़ में जो पत्थर मारा, उस वृक्ष से तो पूछो कि कितना भोगना पड़ रहा है उसको। उस वृक्ष से तो पूछा जाए कि उसको कितना भुगतना पड़ रहा है। जिस पर पत्थर पड़ रहे हो, डंडे पड़ रहे हो और उसको झड़ाया जा रहा हो, गिराया जा रहा हो, उससे पूछो कितना भोगना पड़ता है। राम जी महाराज हनुमान जी से कह रहे हैं, ये सारे जितने बने ये सब कर्म के दंड के कारण बने हैं। सुनो हनुमान, तुम लंका गए थे तो तुम्हें कुछ स्मरण रहा है कि नहीं रहा? हनुमान जी कहते, प्रभु आप ही की आज्ञा थी। जब आपने मुद्रिका निकाल कर दी, राम नाम लिखी मुद्रिका मुझे मिल गई, उस मुद्रिका को मैंने मुख में रख लिया, क्योंकि राम नाम अगर जिह्वा पर है, मुख में है, तो ऐसा कोई काम नहीं जो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने उसको मुख में रखा, मैंने राम मुख में रखा। फिर हनुमान जी कहते हैं, मैं लंका जाते समय सब जगह देख लिया और देखने के बाद मुझे एक पत्थर दिखाई दिया, शिला दिखाई दी, मैं उस पे चढ़ गया। तो राम जी ने पूछा, तूने उस पत्थर को पहचाना कैसे कि इसी पे चढ़ना था? तूने पहचाना कैसे उस पत्थर को?
देखो, राम कथा बहुत विस्तार है और राम जी की कथा बाचने वाले इसको बड़े रोचकता से बाचते हैं, बड़े विस्तार से बाचते हैं। हमको तो थोड़ी बहुत जो बाबा ने, भोलेनाथ जी ने तीसरे नेत्र की कथा में दे दी है, वही आपको बता रहे हैं। बाकी के राम कथा बाचने वाले बहुत सुंदर भाव से इसको व्यक्त करते हैं। हाँ, एक बार अगर मौका मिलेगा तो जैसे यहां चल रही है त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा, वैष्णव शिव महापुराण की कथा हुई, अहिल्याबाई शिव महापुराण की कथा हुई, आगे चलकर कभी योग बनेगा तो श्री राम शिव महापुराण की कथा भी बाचेंगे, प्रयास करेंगे पूरा। कोई पुराने गुण तत्वों को लेते हुए, जैसे शिव महापुराण के अंतर्गत त्रिनेत्र के भावों से जो लिया गया है वो आपको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो लिया इस त्रिनेत्र शिव महापुराण से, जो ग्रहण किया वो आपके सामने राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं, तूने उस पत्थर को कैसे पहचाना, जिस पत्थर पर तू चढ़ा था, उस पत्थर को कैसे जाना है तू? कैसे पहचाना? हनुमान जी ने कहा, जो मुख में राम था, केवल मुख में राम नहीं था, ये मुद्रिका जो राम नाम की मुख में थी, अगर राम हमारे जिह्वा पर है तो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र में राम समाहित है। बस वही राम ने बता दिया कि इस पत्थर पर चढ़ना है, तो पत्थर के पास तू गया। हाँ, फिर क्या हुआ? हनुमान जी बोले, उस पत्थर के पास जाकर मैंने क्या देखा कि जो पत्थर पड़ा हुआ था, जो शिला पड़ी हुई थी, जो पर्वत पड़ा हुआ था, सब जगह पर समुद्र की लहरें बढ़ बढ़कर झोंटा दे रही थी। समुद्र की लहरें अपनी उछालें दे रही थी, पर केवल एक पत्थर ऐसा था, उस पर समुद्र की लहर नहीं पड़ पा रही थी, उस पे समुद्र की लहर नहीं जा रही थी। जैसे प्रभु हनुमान जी ने कहा, जैसे आप माता अहिल्या के दरवाजे पर गए थे और मां अहिल्या जो पत्थर की हो गई थी, ना वहां पशु आते थे ना वहां पक्षी आते थे। क्यों? जिसको श्राप लगा होता है उसके पास में कोई नहीं आता। ये हमारे कर्मों का खेल है महाराज जी। आपके पास में धन होगा, दुनिया आपकी होगी। आपके पास में संपदा होगी, दुनिया आपकी होगी। आपके पास में वैभव होगा, दुनिया आपकी होगी। और जब आपकी दुख की घड़ी आएगी, जब आपकी तकलीफ की घड़ी आएगी, जब आपके जीवन में कष्ट आएगा, जब आपके जीवन में रोग आएगा, जब आपके जीवन में बीमारी आएगी, जब आपके जीवन में थोड़ा सा दुख तकलीफ आ गई, जो अपने थे वो भी साथ छोड़ देते। संपदा ज्यादा होती है तो दूसरे भी अपने बन जाते हैं, और जब संपदा नहीं रहती तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तो मैंने पहचान लिया कि समुद्र की लहर उस पर्वत के पास में, उस पत्थर के पास में नहीं आ रही। समुद्र की लहर उस पर्वत के पास में, उस पत्थर के पास में नहीं आई। मैं जान गया था। फिर इसलिए मैं उस पत्थर पर चढ़ गया। राम जी ने कहा, हनुमान तुम उस पत्थर को पहचानते हो? हनुमान जी बोले, प्रभु बस यहीं तक जानता हूं कि समुद्र की लहर उसके पास नहीं पहुंची, इसलिए मैं उस पर चढ़ा। ओ, राम जी ने पूछा ऐसा क्यों करा? हनुमान जी बोले, आप ही ने तो कहा था कि मैं आया, बीच में मुझे निषाद मिला। एक केवट एक साइड में बैठा हुआ था, बाकी के सारे निषाद पास में खड़े हुए थे, सारे निषाद नजदीक में खड़े हुए थे, सारे केवट पास में थे। तो तुमने क्या करा प्रभु? आखिरी में जो बैठा हुआ था उसको बुलाया, एक केवट तुम आओ। राधे, एक केवट तुम आओ, एक केवट तुम पहुंचो। उस केवट को बुलाया, और केवट को जब बुलाया तो केवट आया। केवट ने एक ही बात की, मेरी नाव जो है नीचे से उसमें एक छेद हो गया है, तो उसमें पानी भरा जाता है, मेरी नाव में बिठा लूं, बस एक काम करवा लो कि तुम पांव धुलवा लो। राम जी की ये बात हनुमान जी के मन में थी कि उनने भी एकांत में पड़े हुए उस केवट का उद्धार कर दिया था, तो क्यों ना मैं जाते जाते इस पत्थर का उद्धार कर जाऊं, इसलिए मैं उस पर चढ़ गया। तुम उस पत्थर को पहचानते हो? हनुमान जी ने कहा नहीं पहचानता था, पर पहचान गया क्योंकि समुद्र की लहरें नहीं आ रही थी उसके पास में, इसलिए मैं उस पर चढ़ गया था। जानते हो वो कौन है? राम जी ने जब पूछा, हनुमान ने कहा मैं नहीं जानता। राम जी ने उसी पल कहा, हनुमान
वामन अवतार जब मैंने लिया था, मैं वामन अवतार लेकर जब राजा बलि के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गया था, दरवाजे पर भिक्षा मांग रहा था, राजा बलि के द्वार पर मैं भिक्षा मांग रहा था। राजन भिक्षाम देहि, राजन भिक्षाम देहि। राजा बलि जो धर्मात्मा था राक्षस, था असुर, पर धर्म उसके भीतर था, क्योंकि प्रहलाद के वंश का था, इसलिए दान धर्म पुण्य करना जानता था। 98 यज्ञ राजा बलि कर चुका था, 99 वाला यज्ञ चल रहा था, और मैंने जाकर उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगी थी। फिर वामन भगवान का रूप रखकर मैं गया था, भगवान राम कहते हैं मैं वामन भगवान बनकर गया था। फिर प्रभु क्या हुआ ये तो बताइए। तब भगवान कहते हैं जब मैं उसके यहां भिक्षा मांगने गया, तब मैंने उसके द्वार पर जाकर आवाज लगाई, द्वारपालों ने जाकर राजा बलि से कहा। राजा बलि दौड़ के दरवाजे पर आया कि ब्राह्मण का बालक आया है, मैं उसको भिक्षा दे दूं। पर मैं जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो वामन भगवान ने कहा राजन भिक्षा चाहिए। राजा बलि भिक्षा चाहिए, भिक्षा चाहिए। मैंने जब राजा बलि के दरवाजे पर आवाज लगाई भिक्षा मांगने के लिए, तब राजा बलि मुझसे कहते हैं प्रभु भिक्षा चाहिए, हाँ तो ले लो जो चाहिए आपको। भगवान बोलते हैं संकल्प छोड़ना पड़ेगा, संकल्प छोड़। फिर राजा बलि उस समय पर अपने बेटे को आवाज लगाए, जे जे बेटे को आवाज लगाई राजा बलि ने, जे जे। राजा बलि ने अपने पुत्र को आवाज लगाई, बेटा दौड़ कर आया, पिताजी बोलिए क्या बात है, क्या बात है बोलिए। संकल्प छोड़ना है बेटा, 3 पग भूमि का दान देना है, मुझे संकल्प छोड़ना है। जा जल्दी जाकर कमंडल लेकर आ, पानी का पात्र लेकर। बेटा खड़ा रहा। खरगोन की कथा याद करो, उसमें एक बात कही थी, जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे पुण्य कर लो, दान कर लो, सत्कर्म कर लो, सब कर लो। जब तक तुम्हारा शरीर चले तीर्थ करो, दान करो, पुण्य करो। तुम्हारे घर के अंदर चले जब तक जो दान करना है, पुण्य करना है, सत्कर्म करना है, कर लो। जिस दिन तुम्हारा शरीर चलना बंद हो जाएगा उस दिन कहीं तीर्थ नहीं जा पाओगे, और जिस दिन तुम्हारे घर के अंदर चलना बंद हो जाएगी उस दिन तुम कोई दान नहीं कर पाओगे, ना पुण्य कर पाओगे। जब दान करने के लिए जाओगे तो दरवाजे पे दूसरे खड़े मिलेंगे, डुकरिया किसको क्या दे रही है। तुम्हारे घर में चले जब तक दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, भागवत रामायण गीता शिव पुराण जो करवाना है करवा लो। तुम्हारी जब तक चले तब तक करवाओ, क्योंकि जब तुम्हारी चलना बंद हो जाएगी तो फिर तो तुम जब घर की बहुएं नहीं सुनेगी, बेटा नहीं सुनेगा, परिवार के लोग नहीं सुनेंगे, बेटी नहीं सुने, दामाद नहीं सुने, पोता पोती नहीं सुने, तो तुम कौन सा दान कर सकती हो, तुम कौन सी कथा करवा सकती हो, तुम कौन सा धर्म कर सकती हो, तुम कौन सा पुण्य कर सकते हो। जब तक तुम्हारा शरीर चले तब तक तीर्थ व्रत जो करना है, और तुम्हारा घर में तुम्हारी चले जब तक दान पुण्य संकीर्तन सब कर लो, फिर नहीं हो सकता। बड़ा मुश्किल है महाराज, जब घर में जगदम्बा होना जाती है, बड़ा मुश्किल है। फिर तो बहन बेटी को भी अगर एक साड़ी दे रहे हो ना, तो उसका पूरा ध्यान रहता है, मम्मी कहां से आई ये वाली साड़ी, पूछ लेती है। जो तुमने जीजी को दी ये साड़ी कहां से आई थी, फिर मम्मी बोलती बेटा मैं मायके गई थी ना तो वहां से साड़ी मिली थी, मैंने संभाल के रख दी थी। अच्छा तो मेरे को तो कभी नहीं दिखाई, तुमने कभी मेरे को तो नहीं दिखाया। फिर माँ कहती है बेटा मैं भूल गई थी, बस जो माँ ने बोला भूल गई थी, सास ने जो बोला भूल गई थी, इतने में तो बहू का मुंह भगोना हो गया। अब क्या बोलेगा, तुरंत 8 दिन तक तो ऐसी फूली बाई जैसी फिरे, भगोना जैसा मुंह लेके, ना बात करे ना चित करे, ना बोले ना चाले।
एक दिन पति ने पूछ लिया, क्यों हुआ क्या, तू रोटी वोटी नहीं खा रही, चुप चुप रह रही है, क्या बात है? और ऐसे समय पर मेरा पतियों से निवेदन है, जब ये जगदम्बा फूली बाई बन जाए तो तुम काहे को पूछो? कौन ने कहा तुमसे कि पूछो तुम इससे? पर ये पूछे उससे, तू ये बता कि तू भोजन नहीं कर रही है? तुम्हारी मम्मी है ना, इतनी बेकार है ना, क्या करा उनने? जीजी को साड़ी दे दी निकाल के, साड़ी, हाँ, और मेरे को दिखाई तक नहीं। हो पति ने मन में सोचा, तेरे पास कमी है, अलमारी तो भरी है, जैसी मां वैसा बेटा, तुम कभी मेरा पक्ष नहीं ले सकते। चार छह आंसू जो ढलाया, बापड़ा पत्थर जैसा था, मोम बन गया जगदम्बा। इतना में तो वो बोली, मैं जा रही माए के ओर। इका होश उड़ी गया कि वापिस आएगी कि नहीं आएगी। अरे तू तो नरियल फोड़, जा नरियल, जाओ कहीं। अब जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे पुण्य दान सत्कर्म कर लो। महाराज राजा बलि अपने बेटे से कह रहा है, जय जाओ जल्दी से जाकर जल का पात्र लेकर आओ। बेटा नहीं गया, खड़ा खड़ा देखता रहा। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य जी ने कह दिया था, राजन ये जो दरवाजे पे खड़ा है, ये बामन का छोरा नहीं, वो नारायण दरवाजे पर खड़ा है। अगर दान दे दिया तो सब कुछ चले जाएगा। बेटा नहीं हिला, बेटा खड़ा रहा। अब ईमानदारी से बोलो, जमीन किसकी थी? राजा बलि की कि राजा बलि के बेटे की? बोलते जाओ जरा, किसकी थी? राजा बलि के बेटे की, राजा बलि की। जायदाद किसकी थी? राजा बलि की। दौलत किसकी थी? राजा बलि की। सत्ता किसकी थी? राजा बलि की। राजा कौन था? राजा बलि। पर बेटे से कह रहा जल्दी जा और कमंडल का जल लेकर आ, मुझे संकल्प छोड़ना है। बेटा नहीं गया, बेटा गया ही नहीं। थोड़ी देर बाद राजा बलि ने जब 2-4 बार कहा, जाओ जल्दी जाओ, मुझे संकल्प छोड़ना है। कई बार हमने देखा है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं अपने बच्चे से कहती है, बेटा 500 रुपए दे दे, मुझे देना है। हाँ दे दूंगा, अभी देता हूँ, थोड़ी देर रुको तो सही। फिर माँ कहती है, बहू तू दे दे रही, 500 रुपए दे दे, मेरे को देना है, मेरे को 500 रुपए दे दे। बहू मांगे, माँ मांगे, बेटे से मांगे, नहीं दिया। माँ 2-4 बार जब लग्गा पकड़े, तब बेटा झंझोड़ के लो दे दो जाओ, तब बेटा देता है, तब माँ दान कर पाती है, तब माँ की भी आंख में जल भर जाता है। पूरी जायदाद मेरी, मेरे पति की मुझे पेंशन मिल रही है। मेरा पति चले गया, उसने कभी देने से मना नहीं करा, उसकी पेंशन में से मांग रही हूं, और वो भी देने में बेटा कहता 500 नहीं दे पाता, 500 नहीं दे पाता, मेरे पति की पेंशन मिल रही है। अरे तुम रोज हर महीने निकाल के ला रहे हो, उसमें से 500 रुपए नहीं दे सकते? तो भी झंझोड़ कर देता है, लो ये पकड़ो 500 रुपया, ये पकड़ो 500 रुपया, लो दे दो। और मालूम पड़े 3-4 दिन तक बेटे का मुंह फुला रिया, वो 500 रुपए के चक्कर। इसलिए बेचारी बूढ़ी माँ देना ही पसंद नहीं करती। ठीक है, जो हुआ ठीक। तो राजा बलि जब राजा था, राजा बलि की जब सत्ता थी, इतना प्रतापी राजा बलि था, अपने बेटे से कहता जाओ जल्दी से और मुझे दान करना है, जाकर कमंडल लेकर आओ। राजा बलि का पुत्र बहुत बार कहा, नहीं गया। 8-10 बार कहा, तब राजा बलि का पुत्र गया, अंदर गया, निकलकर बाहर नहीं आया। 3 घंटे तक बामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाते रहे, राजन भिक्षाम देहि। राजा बलि कहता है, मेरा बेटा गया है, अभी लेकर आता होगा जल, मैं संकल्प छोड़ूंगा। मेरा पुत्र गया है, अभी जल लेकर आएगा, मैं दे दूंगा। यही त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा है, जिसका एक नेत्र कहीं से लेकर सम्मुख तक आए। जाओ, मेरा बेटा गया है, अभी लाएगा, तब मैं दूंगा। अभी मेरा बेटा गया, लाएगा।
त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये शंकर का जो तीसरा नेत्र है यही दर्शा रहे हैं मेरे राम की नेत्र की दृष्टि कहां कहां है, कहां कहां। जाओ, बेटा नहीं आया। वामन भगवान ने कहा राजन काल करे सो आज कर, आज करे सो कल में प्रलय होएगी, दान करेगा करो। राजन समय निकल रहा है, तुम दान करो राजन, दान करो, करो दान। और आपसे एक बात कहें, अच्छा लगे तो स्वीकार करना। आप अगर कुछ दान नहीं दे सकते, आप कुछ दान नहीं कर सकते, तो एक निवेदन जरूर है कि एक लोटा पानी का दान शंकर के मंदिर में शिव पर चढ़ाकर रोज कर दिया करो। बहुत नहीं कि आप बहुत दोगे तभी आपका नाम होगा। आप तो एक शंकर को चाहिए ही क्या, एक बेलपत्रम एक पुष्पम एक लोटा जल, बस शिव को चाहिए। मेरा शिव है उदार, एक लोटा पानी एक पुष्प एक बेलपत्र से मेरा शंकर राजी हो जाते, मेरे शिव ओघड़दानी राजी हो जाते, मात्र एक बेलपत्र से। और बेलपत्र भी कहीं नहीं लेने जाना तुमको, अगर नहीं मिले शंकर की उठाई धोके वापिस शंकर पे चढ़ाई। और किसी देवता के साथ ऐसा होता है? राम जी के मंदिर जाओ, कन्हैया जी के मंदिर जाओ, देवी जी के मंदिर जाओ, उनका सामान उठा के उन्हीं को चढ़ा दो, पंडित जी चिल्ला देंगे पागल हो गई क्या, भगवान के मंदिर का सामान उठा के वापस भगवान को चढ़ा रही है। पर शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र उठाकर धोकर वापस चढ़ाओगे, पंडित जी कभी नहीं चिल्लाएंगे, पंडित जी कभी कुछ नहीं बोलेंगे, बड़े खुश होंगे, हाँ हाँ चढ़ने दो। शंकर जी भी ऐसे खुश रहते। शिव जी से पूछा जाए कि लोग इतने चतुर हो गए, कोई बेलपत्र नहीं लाता, शंकर जी बोले भले नहीं लाए, मेरे पास पड़ी तो है, वो उठा के चढ़ा दो, करूंगा भी क्या, चढ़ी चढ़ाई चढ़ा दो, तुम तुम्हारा क्या जाए, तुम तो चढ़ा। भोला जो होता है ना, एकदम भोला, वो मेरा शंकर है, एकदम भोला, उसे कोई मतलब नहीं तुम्हारे छल प्रपंच कपट से, उसको कोई मतलब नहीं कि तुम कितनी लड्डू ला रहे, कि इमरती ला रहे, कि भजिया ला रहे, कि पकोड़ा ला रहे। शंकर जी के नहीं भाई, शंकर जी के तो वो एक ही चीज, बेलपत्र चढ़ा दो, होए तो ठीक, नहीं तो एक लोटा पानी, और वो भी नहीं मिले तो 3 बार ताली, और वो भी नहीं मिले तो मुख से बम बम, और वो भी नहीं मिले तो शिखर का दर्शनम सर्व पाप नाशनम। और उतना भी नहीं हो सके तो शंकर जी के मंदिर के बाहर से निकल कर चले जाओ, उतने में भी शंकर जी देख लेंगे और कल्याण कर देंगे, बस बहुत है महाराज, उतना भी फल, प्रेशर बढ़ाए, उतना भी फल बहुत है महाराज, उतना भी सुख बहुत है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। महाराज बस कृपा शिव की चाहिए। भगवान कह रहे हैं, राम जी महाराज हनुमान से कह रहे हैं कि राजा बलि ने आवाज लगाई अपने बेटे को, बेटा नहीं आया, जो गया तो आया नहीं। भगवान कह रहे हैं मैंने बारंबार कहा राजन दान दो, राजन दान दो, अगर दान नहीं दोगे तो समय निकल जाएगा, जल्दी करो। राजा बलि फिर आवाज लगाया, प्रभु ब्राह्मण हो आप, थोड़ा धैर्य तो रखो, मेरा बेटा आएगा, दान के लिए जल लेकर आएगा, जल लूंगा मैं हाथ में, संकल्प छोड़ दूंगा। हमको तो ऐसा लग रहा है कि इस कथा में ऐसा भगवान वर्णन करें हैं कि ये उस समय का बेटा नहीं होगा, ये इस समय का ही बेटा होगा। आज के जमाने में भी बच्चों से कह दो बेटा कथा में छोड़िया छोड़िया। आज की औलाद कुत्ते को घुमाना पसंद करती पर डोकरा डोकरी को नहीं। कोई नहीं घुमाए तुम्हें बुढ़ा बुढ़ी को।
आज की औलाद उनको क्या समझो, कम समझो, कोई नहीं घुमाए तुमको। वो तो बाबा की कृपा है तो आनंद है महाराज, वो चला रहा है। और भगवान से आप भी कहते रहना, जितनी जीजी ओन बैठी और भाई लोग बैठे हैं, भगवान से प्रार्थना करते रहना, भगवान हमारे शरीर को ऐसा बनाकर रखना कि हम चलते फिरते तेरे धाम पहुंच जाएं। पलंग पे मत पटक दीजो दादा, कोई नहीं करेगा सेवा। आज का जमाना बड़ा विचित्र है, इसलिए। और आप सबसे निवेदन है, बुढ़ापा सुधारना है तो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भजन अपने साथ में रखना। थोड़ा सा थोड़ा 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 अपने पास संजो कर रखो, अंतिम समय में काम आएगा। अंतिम समय राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम। महाराज अंतिम समय में काम आया। नहीं आया बेटा, आखिरी में द्वारपाल को भेजा राजा बलि ने, जाकर कहिए पिता बुला रहे हैं। जल लेने गया है, ऐसा लग रहा है मुझे कि कमंडल कहीं खो गया होगा तो उसको ढूंढ के ला रहा। मुझे ऐसा लगता है कि वो ढूंढ के कमंडल ढूंढने गया हो। लोगों की आदत रहती है, शादी में, बारात में जब नाचते हैं ना तो जेब में से गड्डी निकालेंगे 10-10, 50-50 की, ये लो। और जो गड्डी निकाल के डीजे पे, बैंड पर, बाजे में, शादी में उड़ाते हैं, उन्हीं को पूजन करने कहीं बिठा दो तो पड़ोसी से कहते हैं खुले पैसे हैं क्या। उन्हीं को अगर कहीं पूजन करने बिठा दो तो वो खुले पैसे ढूंढते हैं, खुले पैसे नहीं मिलते, उनको खुले पैसे प्राप्त नहीं। सही है कि गलत है? ईमानदारी से बोलना, सही है कि गलत है? यूं तो वो पैसा यूं उड़ाया, और जरा सा नाचा उन्हें उड़ाया, फिर नाचा उन्हें फिर उड़ाया, और जब कहीं पूजन करने बैठा तो जेब में से कलदार निकालेगा एक एक का। क्यों रे, नाच रहा था तुम्हारा 10 का उड़ा रहा था, और पूजन करने बैठा 1 रुपया खुला चढ़ा दे। भगवान से कहा गया प्रभु नाचने में तो इतना खर्च कराओ और दान में 1 रुपया, भगवान बोले हिसाब में जुड़ जाएगा, तू टेंशन मत ले। पार्वती से शिवजी बोले तू चिंता मत कर, जितना इसने नाचने में खर्च करा है इसके परिवार वाले इसको भी खूब नचाएंगे डोकरे को, तू क्या चिंता करे, कर दे। भजन में खर्च करा होता, कोई ब्राह्मण पूजन कराने बैठा, कोई ब्राह्मण ने पूजन कराने का प्रयास करा और ये खुले पैसे जेब में देख रहा, और वहां नाच रहे थे, डिस्को कर रहे थे, वहां बैंड बाजे पे नाच रहे थे, तो वहां 10-10 के नोट की गड्डियां उड़ाई, 50 के नोट की गड्डी उड़ाई। और जहां दान धर्म का नंबर आया, ब्राह्मण ने कहा यहाँ दक्षिणा चढ़ाना है, मैं खुला पैसा लेके बैठ गया एक, और फिर पंडित जी ने कहा 1 रुपया, पत्रम पुष्पम। ब्राह्मण तो भी संतुष्टि है, ब्राह्मण तो भी संतुष्ट है, तो भी ब्राह्मण करा, कोई बात नहीं, पत्रम पुष्पम समर्पयामि, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। भगवान को जो आप दे रहे हो, जैसा दे रहे हो वैसा आपको प्राप्त होना। इसलिए फिर निवेदन है, 1 लोटा पानी चढ़ाओ पर दिल से चढ़ाओ, 1 बेलपत्र चढ़ाओ पर दिल से चढ़ाओ, 1 पुष्प चढ़ाओ पर दिल से चढ़ाओ, 1 चावल का दाना चढ़ाओ पर दिल से चढ़ाओ। मन से चढ़ना चाहिए। भगवान को जो आप दो वो मन से दो, दिल से दो, हृदय से दो, चित्त वृत्ति से दो। भगवान नहीं कहता कि तुम यहाँ ढोंग कर देना या बहुता में देना और तुम्हारा हृदय, भगवान का नहीं, दिल दुखा कर नहीं। थोड़ा दो, पर भगवान कहता है कि वो मुझे दिल से देना, हृदय से देना। बेटा नहीं आया, द्वारपालों से कह जरा पता करके आओ। इतने में बेटे को बुला कर लाए, जय जय चलिए बेटा आया। क्या बात? पिताजी ने कहा बेटा कमंडल लाया? बेटा कहता है कमंडल ढूंढने गया था, मिल नहीं रहा है। ओ तो कमंडल नहीं था
तो कहीं का जल ही लेकर आ जाता, कहीं का जल लेकर आ जाता। बेटा कहता है पिताजी आपको मालूम नहीं है, गुरु शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर दे दिया तो सब चले जाएगा। राजा बलि ने कहा शायद तू इसीलिए जल लेकर नहीं आया, मेरे दान करने में तू रोड़ा बना है, मेरे दान करने में तू रोड़ा बना है, मेरे दान करने में तू पत्थर बना है। आज एक बाप अपने बेटे को श्राप देता है कि जा पुत्र, मैं तुझे श्राप देता हूं कि मुझे दान करने से तूने रोका, उसमें तू रोड़ा बना, पत्थर बना, इसलिए मेरा श्राप है कि तू पृथ्वी पर जाकर पत्थर बनेगा। ये मेरा श्राप तुझको देता हूं, जा तू भी रोड़ा बनेगा, तू भी पत्थर बनेगा। बेटा चरणों में पड़ गया बाप के, पिताजी आपने मुझे श्राप दे दिया, पिताजी आपने मुझे श्राप दे दिया पत्थर बनने का, रोड़ा बनने का, मैं मुक्त कैसे होऊंगा इस पत्थर की योनि से, इस पत्थर से। कोई दान करे, धर्म करे, निवेदन है, कोई पुण्य करे, कोई सत्कर्म करे, तुम रोड़ा मत बन जाजो रे, नहीं तो ना जाने रोड में गिट्टी बन के लगे रहोगे सीमेंट के साथ।